Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो हम लोग प्रीवियस क्लास में स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया। हमने ये चेक किया कि वाइट लाइट को जब एटम से पास कराकर ये ऑब्जर्व किया गया कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स, बहुत सारे एनर्जीज लेवल होती हैं। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा 1/λ इज इक्वल टू RH/Z² 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर। और नंबर ऑफ लाइंस कितनी प्रोड्यूस होंगी ये भी आपने पढ़ा, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1/2। ये पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. प्रियांशी को आवाज आ रही है? प्रियांशी, यस सर। हाँ, आप हमेशा आप वीडियो लेक्चर देखती हैं रिकॉर्डेड जो छूट जाता है? एक बार और बता दीजिए। मैं अभी कुछ बताया ही नहीं, मैंने पीछे का रिवीजन कराया। ओके सर। हाँ, प्रियांशी जो लेक्चर छूट जाता है क्या आप उसको देखती हैं? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका आंसर सारे लोग दें। एकदम गलत। फॉर्मूला बताया था ना, साची गलत है। सब लोग आंसर दें, कितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी? सर 2 को N2 लेंगे ना? नहीं, हम नहीं बताएंगे। अब देखिए N1 N2 का क्या मतलब है, लिखा दिया था, देखिए N1 N2 का क्या मतलब है? हाँ, रोशनी, प्रियांशी, सूरत आंसर बताएं। ये फॉर्मूला बताया था। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो नंबर ऑफ लाइन कितनी प्रोड्यूस होंगी? स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी? क्या ये प्रीवियस क्लास में बताया गया था एंड में? Yes, sir. यहाँ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि भाई N1 मैंने नहीं लिखवाया था, लोअर लाइन है।
N2 नहीं लिखाया था, हायर लाइन मतलब हायर एनर्जी लेवल। सर मैंने आपको आंसर भेज दिया। गलत है, बताइए इस क्वेश्चन में अभी भी चेक कीजिए कैसे आप लोगों का आंसर आ रहा है। 6 से 2 तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस 1। इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा। टेन लाइन्स भाई, N2 माइनस N1, N2 कौन है? 6 है, हायर लाइन। 6 से आता ना स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन हुआ? मैंने 9 नहीं लिखा था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन बाय द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। ये हायर एनर्जी लेवल, दिस इज लोअर। हायर एनर्जी लेवल मींस N2 की वैल्यू हायर। अरे आया समझ में सबको? यस सर। इतना आसान क्वेश्चन। हाँ, लिख लिया? यस सर। क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन यही है कि इलेक्ट्रॉन 6 से 2 पर गया। अब मैं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन, बना के देखें। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, बताइए। इलेक्ट्रॉन 6 से 2 पर आया है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। अच्छा, मैंने आपको ये सिखाया है विजिबल रीजन का मतलब बताइए कौन सी सीरीज, विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज लाई करती है? विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज थी? बाल्टन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे इसका आंसर देंगे। ये फार्मूले से नहीं आएगा, इसलिए हर चीज फार्मूले से नहीं आती, इसलिए डिटेल में समझना है। n is equal to 6, n is equal to 5, n is equal to 4, n is equal to 3, n is equal to 2। अब सुनिए, बाल्मर विजिबल रीजन का मतलब बाल्मर, बाल्मर के लिए n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो 6 से 2 पर आया, 5 वाला भी 2 पर आएगा। अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन का मतलब वही 4 पे 2 पर आएगा, 3 वाला 2 पे आएगा। तो टोटल 4 लाइन्स में, दिस इज आंसर। दोनों एंड क्वेश्चन में फर्क समझिए। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम 6 to 2, व्हाट इज द टोटल नंबर? टोटल नंबर ऑफ लाइंस का मतलब हुआ कि 6 से लेकर 2 तक आने में जितना रीजन है सब में वो हुआ 10। अब वो पूछ रहा है उस 10 में कितना विजिबल रीजन में है, तो इसके लिए फार्मूला नहीं, ये कंसेप्ट आना चाहिए। तो टोटल लाइंस 4 हुई, बताइए अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? हेलो एवरीवन। सर तो ये ड्रॉ करके दिखाते हैं फिर डायरेक्टली आंसर लिख सकते नहीं हैं? नहीं, डायरेक्ट दिखाने से मतलब, ये तो मैंने समझा, नहीं देखा था तो क्या होता? आपको समझ में आता क्या? पहले बताइए। आपको आंसर 4 लिखना है बना के, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बना के दिखा देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो समझाएंगे ना आपको कि 4 कैसे आया। जल्दी बताइए हाँ या ना, हमको तो समझाना पड़ेगा ना। यस। हेलो, हाँ, आंसर से मतलब है 4, ऑब्जेक्टिव रहेगा 4, लेकिन 4 कैसे हुआ ये तो मुझे बताना पड़ेगा ना। अब सब्जेक्टिव में रहे, आप बना के दिखा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है
तो डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 4 लाइंस बतानी है। चलिए बताइए प्रियांशी, सूरत, क्या नाम है, रोशनी सिंह। ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी है कि हम डायरेक्टली इसको 6 - 2 करके निकाल लें। जोर से बोले। तो इस केस में अगर हम 6 - 2 करके निकालते क्यों वाई यहाँ पर आंसर आ रहा है, आप बताइए 5 से 2 में आएगा तो 3 आ जाएगा। ऐसे नहीं, वो कर सकते हैं, कहीं कहीं पर आंसर आ जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर जगह आंसर आएगा। ओके साइंटिस्ट। ओके सर। हाँ, हमें लॉजिक से आंसर देना है। हेलो कशिश रहमान, हाउ आर यू? तबीयत ठीक है ना आपकी साइंटिस्ट? लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। मैं इसी पर क्वेश्चन दे रहा हूं और लॉजिक से आंसर दें। टोटल नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन। लॉजिक लगाएं, अल्ट्रावायलेट रीजन किस सीरीज में है और उसके लिहाज से आंसर दें। मैसेज पर आंसर दें, मैसेज कर। कशिश रहमान, कैन यू हियर मी प्लीज? कुछ तो बोलिए। Yes, sir. तबीयत ठीक है ना आपकी, ये पहले बताइए। Yes, sir. ओके ओके, चलो। साची 5 लाइंस बता रही है भाई। क्यों साची 5 लाइंस कैसे आया बताइए? साची कैसे आया? हाँ अच्छा बताइए साची, अल्ट्रावायलेट, अच्छा पहले, अच्छा अभी मत बताइए। रोशनी, प्रियांशी, सूरत, सबको आंसर आना चाहिए, जल्दी बताइए। अच्छा कशिश, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी कुछ भी मैंने नहीं पढ़ाया है, न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट क्लास में थी ना आप? Yes, sir. थी। Sir, done. Sir, भेज दो। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. Done. चलिए, हाँ हाँ बताइए रोशनी, कुछ तो बोलिए। रोशनी, आपका आंसर क्या है? Sir, मैंने रोशनी, chat box में भेजा है। Sir, रोशनी सिन्हा का आंसर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा ये प्रियांशी साइंटिस्ट, क्या आप लास्ट का लेक्चर देखा था? अच्छा बताइए, अल्ट्रावायलेट रीजन किस सीरीज में लाई करता है, ये पहले बताइए। Sir, Lyman. अल्ट्रावायलेट रीजन किस सीरीज में है, किस सीरीज के लिए था? अल्ट्रावायलेट रीजन किस सीरीज में लाई करता है, जल्दी बताएं ना। Sir, Lyman. लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए लॉजिक लगाएं। लाइमन सीरीज के लिए नहीं कशिश, नहीं 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 नहीं, लाइमन सीरीज के लिए Sir, please मेरा भी चेक कर दीजिए। 1 मिनट मुझे समझाने दीजिए प्लीज। n1 कितना होता है फन? यहाँ तो 1 पर जा ही नहीं रहा है ना, 6 से 2 ही पर रह रहा है, 1 पे कहाँ जा रहा है? तो नंबर ऑफ लाइन 0 होगा। रोशनी का आंसर सही है, दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज द लॉजिकल आंसर। अल्ट्रा वाले रीजन पर जाने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट पर जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, जल्दी बताइए। अरे बोलिए कहां से कहां? 6 से 2 या टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल। देखिए क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन पूछता तो 6 - 2 10। अब मैं इस पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब दे रहा हूं। आप वही 10 में से पूछे जाएगा हाउ मेनी लाइंस इन विजिबल रीजन 4 के लिए 2 पर आना पड़ेगा।
सॉरी विजिबल रीजन के लिए 4 पर आना पड़ेगा। यहाँ कह रहा अल्ट्रा वायलेट, भाई 1 पर तो जा ही नहीं रहा ना। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Excuse me, sir. ए अल्लाह, पहले समझिए मैं जो पूछ रहा हूँ, एक्सक्यूज मी बाद में। समझ में आया? ये पहले बताएं आप सांची, तब क्रॉस क्वेश्चन। Yes, sir. प्रियांशी कुछ बताती ही नहीं है, प्रियांशी कुछ बोलती ही नहीं है बेचारी, अल्लाह मालूम क्यों नहीं बोलती हैं। हाँ आप बताइए, डाउट पूछिए सांची आप। सर अगर वो 6 से 3 पे जा रहा होता तो फिर नो नो अभी नो अगर मगर, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देंगे, अभी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला समझ में आया? इस पर आप बस ध्यान दें। किंतु परंतु बहुत करती हैं आप, पहले इसको समझिए। इसमें कोई डाउट है ये पूछिए आप। अभी मैं तीसरा, अभी डी पार्ट दूंगा तो उसको मैं समझिएगा। आया समझ में ये वाला कि नहीं सांची? Yes, sir. Okay. हाँ अभी डी पार्ट भी देंगे, घबराइए मत आप। जो चीज है उसमें डाउट पूछिए, अभी वो हम बताएंगे आपको, घबराइए नहीं, वो थ्योरी वाला भी आएगा। लिख लिया सब लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं। कशिश समझ में आया? यस सर। हाँ अब आइए डी पार्ट। हाँ सूरत आपको पीछे ये वाला दिखना था सूरत। सर मैंने लिख लिया सर, मैं कही थी प्लीज मेरा भी चेक कर लीजिए तो। अच्छा हो गया ना? अच्छा आप कोई और डाउट तो नहीं है कुछ? पीछे का दिखाना है क्या, बताइए। नो सर। हो गया, चलिए ठीक है। अब आइए, अब ये लॉजिक से आंसर दीजिए। नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड इन, IR का फुल फॉर्म बोलिए तो सारे लोग। इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। और लॉजिक से आंसर दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन 6 से 2 पर आ रहा है तो इंफ्रारेड रीजन का आंसर दीजिए। देखिए आंसर आ गया स्टूडेंट का। सांची आप कुछ भी नहीं पढ़ती हैं, आप सही से आंसर दें, बस किंतु परंतु आप करती हैं। अब आंसर गलत है आपका, रोशनी का भी गलत है, रोशनी का भी गलत है आंसर, और सांची का भी आंसर गलत है। अच्छा एक बात बताइए, इंफ्रारेड रीजन किस किस सीरीज में लाई करता है? पार्शन, ब्रैकेट और फन, तीनों में लाई करता है कि नहीं? जल्दी बोलें। Yes, sir. तो फिर आप देखिए, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं, सुनिए अच्छे से। आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रही हैं, सुन लें। सर ये वेरी कर सकता है डिफरेंट उसमें। ऑब्वियसली यहाँ क्वेश्चन 6 से 2 आप लॉजिक कंसेप्ट से समझे ना। अब इसी पे कोई कह देगा 7 से 3 पे जा रहा है, कंसेप्ट समझिए आप। भाई तो मैं तो समझ रहा हूँ, आप बस किंतु परंतु करती, कंसेप्ट नहीं समझती हैं आप। प्लीज किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट यही लाना है। कंसेप्ट हर जगह यही होगा। 8 से 10, 8 से कहे 3 पर आएगा, कैसे करेंगे? सब ऐसे आ जाएगा, सब ऐसे आंसर आएगा। आप लॉजिक से। सर 3 भी आ रहा है। एक मिनट पहले हम इस तरह बना लें। अब बताइए इंफ्रारेड रीजन सबसे पहले बताइए कहाँ कहाँ लाइक करता है? पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फन। हाँ ठीक, चलिए पार्शियल की बात पहले करते हैं। देखिए 6 से 3 पर आया, 5 वाला 3 पर आया, 4 वाला 3 पर आया। अब आइए दूसरा, 5 भी तो 4 भी तो होता है ना इंफ्रारेड रीजन। तो 6 से 4 पर आया, 5 भी 4 पर आया है। अब देखिए 5 वाला भी तो है ब्रैकेट सीरीज। देखिए तो 3 2 5 1 6, तो नंबर ऑफ लाइन 6 आ गया। दिस इज द लॉजिक। लॉजिक आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस टीचर किस तरह समझा रहा है उसको समझिए। टीचर किस तरह समझा रहा है। पार्शियल सीरीज इंफ्रारेड रीजन 3rd वाले पर भी है, इंफ्रारेड रीजन 4 वाले पर भी है, इंफ्रारेड 5 पर भी है। सच सच बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। विजिबल रीजन पर था तो हम सिर्फ विजिबल का लिया, अल्ट्रावायलेट में आ ही नहीं रहा है। इंफ्रारेड रीजन 6 से 2 में तो 3 पर भी तो आया होगा, 6 से 2 में 4 पर भी आया होगा, 5 पर भी आया होगा। अरे बोलिए ना सांची, सूरत, प्रियांशी, कशिश एंड रोशनी। लॉजिक समझते नहीं है, और आप लोग बस ये कहने, एक क्वेश्चन बनता नहीं सर ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या। अरे जो पढ़ाया जा रहा है उसको तो समझिए पहले, सारा कंसेप्ट इसी पर होगा। ओके स्टूडेंट,
पहले जो टीचर समझा रहा है उसको समझने की कोशिश करें। नंबर ऑफ लाइन 6। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कशिश, प्रियांशी, सांची, सूरत, रोशनी। देखिए, तो अगर आप पहला आसान क्वेश्चन क्या देता, कैलकुलेट द टोटल लाइंस, ये तो आपको फार्मूला मौजूद है, हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। ये तो फार्मूला मौजूद है और आप इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन बना दिया। विजिबल रीजन में बताएं 6 से 2 पर आ गया तो क्या होगा। अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह का बने 5 से 2 पर आएगा तो क्या होगा, सारा आंसर इसी से आता। आप कंसेप्ट को समझें। विजिबल रीजन 6 से 2 में कुछ है ही नहीं। अल्ट्रा वायलेट रीजन का आप कह रहा है इंफ्रारेड तीन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये एक सीरीज, ये एक सीरीज, ये एक सीरीज, तो 3 2 5 1 6। सच बताइए आया कि नहीं समझ में। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कोई डाउट है अभी भी? आप पूछें, कोई डाउट है अभी भी? कोई डाउट है अभी भी? जल्दी बताएं। हाँ सर। चलिए बताइए। N2 यहाँ पर 7 हो गया। लाइमन सीरीज के लिए N1 कितना होगा, जल्दी बताएं। सर मैंने भेज दिया। हाँ मैं देख लिया, 1। तो बस इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, 21 लाइन्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा वन, ये समझिए क्वेश्चन वही है 7 से 1 पर आया, यही तो क्वेश्चन है। उसको 1 ना लिखकर उसने लाइमन सीरीज लिख दिया। बोलिए हाँ या ना, सारे लोग बोलिए, अरे बोलिए ना। वो 7 से 1 ना लिखकर उसने लाइमन सीरीज लिख दिया। हेलो, एनी प्रॉब्लम?
तो वो डायग्राम वाला सिर्फ तभी करते हैं जब वो विजिबल रीजन और वैसे आप नहीं, आप कंसेप्ट को समझिए। वो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन में ही सिर्फ काउंट करना रहेगा, उसमें पूरा निकालना नहीं है। वो इसमें इस तरह नहीं करेंगे। लाइमन सीरीज का पूछा तो सेम ऐसे करा इसीलिए। नहीं, इसीलिए आप कंसेप्ट को समझा कीजिए ना, टीचर क्या समझा रहा है आपको। ये 7th लैंग्वेज को समझिए बस। आप 7th और बीच से लाइमन सीरीज में आ रहा है। लाइमन सीरीज का मतलब 1 पर आ रहा है, तो 7 से 1 आने में क्या होगा, सारी लाइंस लेना होगा ना। ये अल्ट्रावायलेट नहीं पूछ रहा है, ये विजिबल रीजन नहीं पूछ रहा है, ये इंफ्रारेड रीजन नहीं पूछ रहा है। समझ रहे हैं ना आप? ओके सर। किसी को कोई डाउट है इसमें, जल्दी पूछ लें। किसी को डाउट है इसमें? अभी भी सूरत को तो, सूरत का आंसर तो सही आया था। कशिश को, रोशनी को, प्रियांशी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। क्वेश्चन यही है। ये किसी जिसने आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा उनको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद मैं न्यूमेरिकल शुरू करूंगा अब इसी में इन इंफ्रारेड रीजन। अच्छा चलिए मैं ऐसे क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। चलिए क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इंफ्रारेड रीजन। अब देखिए इंफ्रारेड रीजन कह रहा है, आप समझ को क्वेश्चन बनाएंगे। इफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एन इज। अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। अब इसके बाद इसका इस सब विजिबल इंफ्रारेड का भी पूछा जाए तो शॉर्ट ट्रिक्स एन इज इक्वल टू 7 टू एन इज इक्वल टू 1। चलिए बनाइए आप। तो 7 से 1 आने में तो इंफ्रारेड रीजन भी तो क्रॉस किया होगा ना। जल्दी बताइए, 1 का मतलब सबको क्रॉस किया होगा। 2 तो इंफ्रारेड रीजन किस किस सीरीज में लाई करता है बताइए? सब पार्शियल ब्रैकेट और P1। यस, पार्शियल के लिए n इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, हाँ या ना? ब्रैकेट के लिए 4, n इज इक्वल टू 5। चलिए आंसर दीजिए। अब मैं इसका शॉर्ट मैं पहले डिटेल में हमेशा बताता हूँ। सांची का आंसर करेक्ट। थैंक यू सांची, अब आपको समझ में आ गया। करेक्ट आंसर, थैंक यू। रोशनी का भी आंसर सही आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए 7, पहले 3 का देख लेते हैं। 7 से 3 पर हमको इंफ्रारेड पूछा है तो इंफ्रारेड वाला लेंगे। 6 से 3 पर आया होगा, 5 से 3 पर आया होगा, 4 से 3 पर आया होगा। ये मामला खत्म। चलिए इंफ्रारेड रीजन 4 वाला भी लेंगे। 7 पे 4 पर आया होगा, 6 से 4 पर आया होगा, 5 से 4 पर आया होगा। चलिए ये भी मामला खत्म। अब आइए 7 से 5 पर आया होगा, 6 से 5 पर आया होगा। यही तो है, बोलिए। यस। सही से है ना? हाँ 3 पर है। अच्छा 4 वाला 7 से 3, 6 से 3, 5 से 3, ये कितना लाइन हो गया बताइए? 4 3 7 2 9, 9 हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया? कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है? हेलो, यस। सर एक डाउट है। हाँ बताइए। तो मुझे वो समझ नहीं आया कि हम उसे फॉर्मूला लगा के कब कर रहे हैं और इस डायग्राम में कैसे कर रहे हैं।
फार्मूला का मैंने नोट्स देखिए, नोट्स पर क्या लिखा हुआ, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, बस 7 से 1 पर आ रहा है। आपको अब तक इतना क्वेश्चन के बाद नहीं समझ में आया? आप नोट्स को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या उसमें कोई क्या उसमें कोई अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और क्या फॉर्म लिखा हुआ है? बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो फिर तो वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है। वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है, या टोटल नंबर ऑफ लाइंस है। ये तो पूछ रहा नंबर ऑफ लाइंस इंफ्रारेड रीजन में निकालने, तो हम इंफ्रारेड के लिए फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करेंगे? ओके सर। हाँ, वो तो कह रहा है 7 से 1 पर गया टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन जब पूछा, कुछ रीजन का नाम नहीं है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पूछे, तो इंटू माइनस n1 इज इंटू माइनस n1 प्लस 1/2। अब हमें पूछ रहा है 7 से 1 जाने पर इंफ्रारेड रीजन में क्या होगा, तो हम सिर्फ इंफ्रारेड रीजन का लेंगे, हम टोटल थोड़ी ना निकालेंगे, सिर्फ इंफ्रारेड रीजन लेंगे। तो उसमें हम इस तरह बना के दिखाएंगे। बोलिए आया सबको समझ में? हाँ जाना। हेलो यस एवरीवन। सर। यस। चलिए अब इसका भी शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए। चलिए ना आ रहा है तो ये भी समझिए। मैं पहले होम्योपैथ दवा देता हूँ, डिटेल वाला, धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। अब आइए एंटीबायोटिक खा लीजिए। एंटीबायोटिक खाने के तैयार हैं तभी बताऊंगा। बताइए एंटीबायोटिक खाएंगे? अरे बोले। यस सर। हाँ तो एंटीबायोटिक खाइए, देखिए क्या कीजिएगा। इंफ्रारेड रीजन में है ना, 7 - 3 कर दीजिए 4, 7 - 4 3, 7 - 5 जोड़ लीजिए, आ गया। अरे बोलिए अगर बार्मर सीरीज का पूछता तो बताइए कैसे करते हैं। सॉरी, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन पूछता तो हम कैसे करते? तो पहले डिटेल मेथड से कर लेते हैं। हाँ या ना? क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा? बोलिए, अरे बोलिए ना, अरे कुछ तो बोलिए। अच्छा पहले बताइए विजिबल रीजन किस में होता है? बाल्मर सीरीज में होता है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ पहले डिटेल वाला मेथड कीजिए। 6 5 4 3 2। अब 1 को लेंगे ही नहीं, तो फिर सांची कहेंगी 1 को क्यों नहीं लेंगे? भाई हमें विजिबल रीजन पूछ रहा है ना, टोटल नहीं पूछ रहा। विजिबल रीजन है तो हम 2 तक ही रहेंगे। तो बताइए 7 से 2 पर आया होगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना। 6 से 2 पर आया होगा, 5 से 2 पर आया होगा, 4 से 2 पर आया होगा, 3 से 2 पर आया। कितना लाइन्स हो गया? जल्दी बताइए। कितना लाइन्स हो गया? हाउ मेनी लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड? हाउ मेनी लाइन्स आर प्रोड्यूस? काउंट तो 5। करें। 5। अब डायरेक्ट कर दीजिए 7 - 2 5। आया आंसर? अरे बालमर 7 से 2 यहाँ पर तीनों क्यों घटा है? क्योंकि पार्टीशन 3 को कहते हैं, इंफ्रारेड 3 पर भी है, 4 पर भी, तो तीनों को घट गया। आया शॉर्ट ट्रिक्स? एंटीबायोटिक समझ में आ गया? हाँ या ना? यस सर। अरे बोलिए ना सब लोग। हाँ, अगर नंबर ऑफ लाइंस इन अल्ट्रा वायलेट रीजन कहता तो 7 - 1 कर देते तो कितना आ जाता? जल्दी बताएं। 6। चलिए सबको समझ में आ गया? हेलो एवरीवन, चलिए लिख लें। तो डिटेल मेथड भी जानिए, शॉर्टकट भी जानिए। लिख लिया ये? कशिश कुछ समझ में आ रहा है आपको? या आपको भी डाउट है? प्रियांशी आपको भी कोई डाउट है? लिख लिया ये लाइन? आगे बढ़ें। यस सर। चलिए सब तो लिखिए नहीं, ये तो मैंने ऐसे लिखा दिया प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब आइए न्यूमेरिकल की तरफ आइए। देखिए कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन
of Lyman series in hydrogen spectrum. पहले क्वेश्चन के ऊपर कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहला न्यूमेरिकल है, मैं खुद करके समझाऊंगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सारे लोगों ने लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। आप सारे लोग सुनिए प्लीज, लेक्चर को सुनिए। कोई भी सीरीज हो, मैंने यहाँ लाइमन सीरीज की बात की है, प्लीज सुनो। लाइमन सीरीज में आपको मालूम है N1 1 होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। होता है ना? कोई बोल ही नहीं रहे, मत बोलिए। यस सर। यस यस सर, वेरी गुड। तो अगर लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन अगर बोला जाए तो N1 तो 1 ही रहेगा, N2 जस्ट इसके बाद वाला 2। अगर इसमें लाइमन सीरीज का सेकंड लाइन बोला जाए तो N1 तो 1 ही रहेगा, इसमें 2 जोड़ दीजिए, N1 में 2 जोड़ दीजिए, 3। कोई भी सीरीज हो, इसलिए जनरल फार्मूला याद रखें। फर्स्ट लाइन इन एनी सीरीज, लाइमन बार्बर किस कोई भी हो, तो N2 की वैल्यू जो होगी वो N1 प्लस 1 होगी। अगर बाल्मर है, बाल्मर का फर्स्ट लाइन निकालने को कहे तो N2 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। पास्टन का फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कहे तो N2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो जाएगा। कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन। यस सर। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं सर। ये होगा तो क्या होगा, बाल्मर सीरीज में भी यही कंसेप्ट, लाइमन सीरीज में भी यही कंसेप्ट, पास्टन सीरीज में भी फर्स्ट लाइन इन एनी सीरीज, बस N2 इज इक्वल टू N बना है। अगर कोई कहे सर सेकंड लाइन इन एनी सीरीज, तो मैं बता देता हूँ। सेकंड लाइन इन एनी सीरीज अपने से फॉर्मूला बनाइए, क्या कीजिएगा, N2 इज इक्वल टू क्या कीजिएगा बताइए, N1 प्लस 2। अरे बोलिए ना, सेकंड लाइन है तो N1 प्लस 2। आया सबको समझ में, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। अब इस न्यूमेरिकल में आपके पास लेमडा RH स्क्वायर 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास 1/लैम्डा है, RH को रहने दीजिए, प्रोटॉन हाइड्रोजन का 1, N1 1, N2 फर्स्ट लाइन है तो 2 का होल स्क्वायर। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 माइनस 1/4 RH इंटू 3/4। तो देखिए यहाँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 RH। क्या मैंने कल लॉजिक नहीं बताया था? 4/3 1/RH को 912 एंगस्ट्रॉम याद रखिए, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस। ना बहुत सारे स्टूडेंट इसी में पागलों की तरह नाचते हैं, सर कैसे सॉल्व करें। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फार्मूला बस याद रखिए, और टीचर जब थ्योरी समझाए तो उसको समझिए, सब आपसे न्यूमेरिकल होगा। पास्टन सीरीज कहता उसका फर्स्ट लाइन तो उसमें N1 प्लस 1 कर दीजिए, सेकंड लाइन तो N1 प्लस 2 कीजिए, थर्ड लाइन तो N1 प्लस 3 कर दीजिए। चलिए ये लिखिए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो तो प्लीज बिला झिझक पूछिए आप। प्लीज सारे लोग बताइए हेलो एवरीवन। रोशनी, सांची, सूरत, आप तीनों को आया? यस सर। यस सर। सांची, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, प्लीज पूछिए। नो सर। थैंक यू। प्रियांशी और कशिश को समझ में आया? ये दोनों तो बोल ही नहीं रही हैं, अल्लाह मालूम मेरी आवाज जा रही है। प्रियांशी, आपको आ रहा है समझ में? मैसेज कर दीजिए जिस। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। कशिश रहमान, आपको समझ में आ रहा है? कशिश रहमान। यस सर। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है, और संडे को अगेन 7:30 में क्लास है। सुना सारे लोग? अभी से टाइम टेबल नोट कर लें।
क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत ही डिटेल में पढ़ा के ख़त्म करना है, बाकी में फिर पीरियोडिक टेबल में टाइम नहीं लगेगा, छोटा चैप्टर है, इसलिए 2 चैप्टर में ही पढ़ाने में टाइम लगता है, बाकी चैप्टर में फिर ढाई सिलेबस होगा। ये 2 चैप्टर जिसने मजबूती के साथ पढ़ लिया, खासकर एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर अब आ रहा है, उसमें क्लास मिस नहीं कीजिए। यहाँ तक कुछ कमी भी है तो कोई बात नहीं है, फिजिक्स में दोबारा आएगा ये 12th में, लेकिन क्वांटम नंबर से किसी भी की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। असल केमिस्ट्री वही है। अब आने वाला है 2 क्लास के बाद रेगुलर, वो मिस हो जाएगा तो फिर समझने में परेशानी होगी। 3rd चैप्टर भी नहीं समझ में आएगा, 4th भी नहीं आएगा। हेलो अर्पित, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अच्छा आयुषी कहाँ थी भाई आप? आयुषी, व्हाई आर यू लेट? सर जूम खोल ही नहीं रहा था तो मैंने अच्छा हाँ, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जल्दी, कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर ले लीजिएगा आप। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए स्लाइड लेके सारे लोग अभी रुक जाइए आप आयुषी। सर आपने अभी बताया था सेकंड लाइन में हमने n1+2 करा, तो फिर ऐसे ही थर्ड लाइन में n1+3 है, वैसे करते हैं। या थर्ड लाइन में क्या हो जाएगा? n1+3। यस। फोर्थ लाइन में क्या हो जाएगा? n1+4। हाँ, अब मत कहिएगा सर 5 लाइन में क्या हो जाएगा, 5th लाइन में, समझ रही है ना साइंटिस्ट आप, बोलिए ना। यस सर। हाँ, थर्ड लाइन तक ही कहता है, थर्ड लाइन तक लिख लीजिए। N1 तो फिक्स रहेगा सबका, लाइमन का N1 1 ही रहेगा हमेशा, क्वेश्चन सीरीज का N1 3 तो 3 ही रहेगा हमेशा। N2 वेरिएबल कर सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि वो फर्स्ट लाइन कह रहा है कि सेकंड लाइन कह रहा है कि थर्ड लाइन कह रहा है। ऐसा करते हैं आयुषी, आप यहाँ ये पहला स्क्रीनशॉट, ऐसे तो और पढ़ाई हुआ है लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल आप पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आयुषी। सर डन। थैंक यू। ये भी आप आयुषी लिख लीजिए, कंसेप्ट है आपको समझ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो पढ़ाई दिया था। तो नेक्स्ट क्लास फ्राइडे में है, फिर नेक्स्ट क्लास संडे में। इस हफ्ते का ये 2 शेड्यूल याद रखिए प्लीज सारे लोग। संडे को बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी और हमको लगता है संडे में मैं हेजनबर्ग तक पढ़ा दूंगा मैं। अब फिर मंडे से क्वांटम नंबर शुरू होगा जो सबको रेगुलर करके करना है। क्वांटम नंबर से किसी का भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए, प्लीज एंड प्लीज। क्वांटम नंबर से किसी भी क्लास नहीं मिस होगी। लिख लिया सारे लोग ये स्लाइड? यस सर। चलिए ये सॉल्व कर लें। हाँ बताइए, लिख लिया? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन लिख लिया? हाँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो सबसे देख, एक सेकंड स्लाइड दिखा दीजिए। 1 सेकंड, अच्छा 1 सेकंड। ओके।
लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। अब सुनिए, लास्ट लाइन इन एनी सीरीज, तो n2 इंफिनिटी लीजिएगा। सुना? हेलो, यस सर। मैं इसलिए पहले बेसिक क्वेश्चन सब कराता हूँ। आप स्पेक्ट्रम में तो पहले यही सब क्वेश्चन पहले आना चाहिए, उसके बाद फिर मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊंगा। अब नो क्वेश्चन सर, लाइमन में भी यही होगा, बाल्मर में भी, या किसी में लिख दिया एनी सीरीज, एनडीटीवी रविश कुमार। सुन लीजिए, अब लेमडा आपको फार्मूला है RH Z स्क्वायर 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। RH है, हीलियम का स्पेक्ट्रम है, तो 2 का होल स्क्वायर, और N1 कौन सा सीरीज था? पार्शियन सीरीज, तो N1 क्या हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर, N2 इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू 4 इंटू 1/9, तो लैम्डा इज इक्वल टू 9/4 RH। तो आपको मैंने सॉल्व करना आसान कर दिया है, 912 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करके लिख, बताइए सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, चलिए पहले लिख लीजिए, लास्ट लाइन इन एनी सीरीज n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो। रिटर्न। रिटर्न, आयुषी समझ में तो आ रहा होगा ना? आयुषी, आप तो पढ़ ही चुकी थी प्रीवियस क्लास में। यस सर। बाकी और जो क्वेश्चन सब हुए वो अपना देख लीजिएगा। सर रिटर्न। ओके, रिटर्न। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? अब आइए तीसरा, इस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर क्या क्वेश्चन आएगा? अरे अर्पित, हाउ आर यू? अर्पित, कैसे हैं आप? फाइन सर। अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थ्योरी नहीं पढ़ाया हूँ जानबूझकर कि आप लेट से आएंगे, इसलिए मैं न्यूमेरिकल ही करा रहा हूँ। समझ रहे हैं ना साइंटिस्ट आप? ओके हाँ सर। हाँ, तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप मोबाइल वीडियो लेक्चर बाद में देख लीजिएगा, थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ाया मैंने। कैलकुलेट द longest, calculate the longest, लिखिए सब लोग लिखिए, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। बेसिक क्वेश्चन पहले आना चाहिए। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इन Li+2 स्पेक्ट्रम। अच्छा बताइए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? बाल्मर है, बाल्मर सीरीज के लिए तो N1 तो 2 ही लेंगे। बताइए N2 क्या लेंगे? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? सर इंफिनिटी। वेरी गुड, रोशनी ने कहा इन्फिनिटी। और लोग बताएं, सही है? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक मिनट, सारे लोग और से सुने, कंफ्यूजन दूर करें। जब भी आपको हाई स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम वेवलेंथ कहे, वेवलेंथ आपको अगर कहे तो याद रखिए, आप पढ़ चुके हैं कि
एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो बताइए देन एनर्जी मिनिमम होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. और आप पढ़ चुके हैं कि बोर मॉडल मिनिमम, बोर मॉडल ये कहता है एनर्जी मिनिमम कब होगी, न्यूक्लियस के नजदीक कि दूर, जल्दी बताइए। अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के नजदीक होगी कि दूर होगी, जल्दी बताएं। Sir, नजदीक। नजदीक होगी। तो नजदीक का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहे, इसकी मीनिंग है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, नॉट इंफिनिटी। इंफिनिटी पर तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमा, तो वेवलेंथ मिनिमा। देखिए मैंने इसलिए कहा ना, पहले 4 क्वेश्चन सबको आना चाहिए। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ, लास्ट लाइन की वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हुआ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अरे सूरत, अर्पित, आयुषी, सांची, प्रियांशी, कशिश, सब लोग बोले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी मिनिमा। एनर्जी मिनिमा का मतलब न्यूक्लियस के नजदीक, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। अरे बोलिए, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आर एस जेड। हाँ, तो देखिए न्यूमेरिकल एक एक पीएचडी कीजिए आप, N2 का होल स्क्वायर। अब आपको कह रहा है RH-Z3 का होल स्क्वायर Li+2 है, N1 बाल्मर सीरीज है, शायद बाल्मर है, तो N2 यहाँ पर हो जाएगा N1 + 2 + 1 3। सुने एक मिनट, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या आप सॉल्व नहीं कर लेंगे? 9 और 1/4 - 1/9, तो lambda is equal to RH into 9, 5/36, 9 4 तो lambda is equal to 4/5 RH। क्या आप सॉल्व कर लेंगे? 4/5 into 9, 1 2 एंगस्ट्रॉम, जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तो देखिए ये आप इसको लिखकर ब्रैकेट में क्लोज करें कि जब भी आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहे तो समझ जाइए वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन है किसी भी सीरीज में। चलिए पहले लिखिए। अच्छे से सबको आ रहा है? जल्दी बोलिए, कुछ बोलते भी रहिए आप लोग। अरे अर्पित आया समझ में? ये तो आया होगा अर्पित। अर्पित, हाँ Sir, written. वेरी गुड। सर एक सेकेंड सर, एक यस सर रिटर्न। Sir, written. Everyone noted down? Yes, sir. Yes sir। एक और बात, अगर आपको कहीं पर कहे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ, तो
आप इससे क्या मतलब समझेंगे? इसका क्या मतलब होगा? वेवलेंथ ऑफ, maximum energy. हाँ, यानी वेवलेंथ ऑफ Last line. यस, यानी n2 इंफिनिटी लेंगे किसी भी सीरीज में। ये नोट कर लें। तो ये 4 बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 4 बेसिक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। बताइए, सारे लोग लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes. अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराइए, 2 क्वेश्चन और करके हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिशन का मतलब है कि N1 और N2 निकालने को कह रहा है, N1 भी और N2 भी। What transition of electron in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 in He plus 1 spectrum। क्वेश्चन को लिखिए, फिर से पढ़िए, फिर मैं बताऊंगा। What transition of electron in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition is He plus 1। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ सेम होगी, यानी N1 और N2 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको कह रहा है। सुना सारे लोग? ट्रांजिशन का मतलब है कि आपको N1 और N2 कह रहा है। हाँ, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो स्टूडेंट, लिख लिया? ओके, बस कुछ नहीं करना है। आपको कह रहा है 1 by lambda h according to the question 1 by lambda He plus 1। बस दोनों की वेवलेंथ कह रहा है बराबर है, बराबर कर दीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। RH, Z का मतलब हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1 बाई N1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का होल स्क्वायर। इतना आसान क्वेश्चन है। RH हीलियम है, प्रोटॉन 2 का होल स्क्वायर, n इज इक्वल टू 4, N1 2 हायर लाइन, N2 4 का होल स्क्वायर। बस दोनों को इक्वेट करके N1 N2 निकाल लेना। RH कैंसिल। प्लीज देखिए यहाँ पर 1 बाई N1 का होल स्क्वायर, 1 बाई N2 का होल स्क्वायर, 4, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16। देखते रहिएगा प्लीज, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने दें। 1 बाई N1 का होल स्क्वायर, 1 बाई N2 का होल स्क्वायर, 4, 1 बाई 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ 1 बचेगा, 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ 4 बचेगा तो 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लीज देखिए, प्लीज 4। स्टूडेंट को लगेगा कि इसको एलसीएम लेके नहीं। अब कंपेयर कीजिए, यहाँ N1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, N1 1, N2 2। दिस इज द आंसर, दिस इज आसान। बोलिए, आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन।
दोनों की वेवलेंथ तो को थर्ड आपने लास्ट स्टेप में क्या किया क्या हुआ? सर? आपने वो जो मल्टीप्लाई किया 1/4 के साथ। भाई 1/4 कॉमन ले लिया ना, ओ ओ 1/4 कॉमन लिया तो इसमें 1 बचेगा, 1 को हम 1 स्क्वायर 16 है तो 4 बचा तो 2 का होल स्क्वायर, तो n1 रिप्रेजेंट 1 n2 रिप्रेजेंट 2, या 1/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 बचा, 4 को 2 का होल स्क्वायर 1 बचा, इस तरह लिखकर आपको कंपेयर करना, वरना ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा। अगर कोई कहेगा हम ऐसे सॉल्व करेंगे सर, कैन नेवर बी सॉल्व, इट कैन बी कंपेयर। बोलो आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. हाँ सांची, अच्छा आयुषी, प्रियांशी, कशिश, सूरज, चारों को समझ में आया ये न्यूमेरिकल? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छे आदमी आप लोग, वेरी गुड, लिखें। बताइए क्या आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए।
Yes, sir. इस क्वेश्चन में खास बात यह है, क्या किसी सीरीज का नाम दिया है इन्होंने? No, sir. नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब तक न्यूमेरिकल से आपने क्या सीखा कि हमें N1 और N2 मालूम होना चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. ठीक है, तो वो N1 N2 नहीं दिया। N1 N2 तभी मालूम होता जब आपको सीरीज दिखा रहता। उन्होंने क्या किया, क्या कह रहा है, इमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट, फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस। तो इसका मतलब ये हायर ऑर्बिट है, क्योंकि आप इसलिए कहते हैं ना थ्योरी मजबूत, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। ये जो रेडियस है वो हायर ऑर्बिट की है, ये जो रेडियस है वो लोअर ऑर्बिट की है। क्या रेडियस का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा? नैनोमीटर में मैंने आपके नोट्स में लिखवाया है n²/z नैनोमीटर। देखिए नोट्स में बोर मॉडल के मुताबिक। हेलो एवरीवन, मकसद यही है कि रेडियस की मदद से आप ऑर्बिट निकाल लीजिए, बस मामला खत्म। 2 रेडियस दिया हुआ है, दोनों से N1 और N2 आ जाएगा, तो ये आएगा N2 हायर ऑर्बिट। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1.3225। अरे बोलो ना अर्पित, आयुषी, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, मकसद यही है। अब देखिए 0.0529 को हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.3225 डिवाइडेड बाई 0.0529, 25 आया। तो N2 आपके पास हो गया 5। यहाँ ये लाइन। सिमिलरली आपको एक रेडियस दिया हुआ है 52.9 n², यहाँ पर 1z। तो ये पिकोमीटर में है। पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम तीनों लिखवा चुका हूं मैं। यहाँ पर है 21.6, 52.9, n1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्रोटॉन, n1 का होल स्क्वायर 211.6 बाई 52.9, 6 बाई 52.9 इज इक्वल टू 4। N1 इज इक्वल टू 2। बताइए, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी सीरीज में अगर N1 2 है, N2 5 है, तो बताइए ये कौन सा सीरीज होगा, जल्दी बताओ। पाल्मर। बाल्मर सीरीज। N1 को देखकर बाल्मर सीरीज, ये आंसर आ गया। अगर तीसरा पार्ट इसमें ये पूछता कि ये किस रीजन में लाई करता है, तो आप कहते विजिबल रीजन में। VR। हाँ, VR, वेरी गुड। और चूंकि यहाँ पर वेवलेंथ कहा है, तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें बोर मॉडल का रेडियस का भी फॉर्मूला हो गया। अब बताइए, क्या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? क्या मुझे आगे करने की जरूरत है? नहीं। अब कर लेंगे कि नहीं कैलकुलेशन, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes. वेरी गुड। चलिए, ये तो लिख ही लिया था। तो इस तरह का न्यूमेरिकल सब देगा। अब हम एक थ्योरी लिखवाएंगे, पहले आप इसको करें।
Hello, this is completed. Hello everyone, completed. Yes, sir. चलिए अब हम आपको ये न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया, इसी तरह के न्यूमेरिकल सब और कराए जाएंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस में। अब इतना पढ़ा दिया है कि आप कोई भी बुक से क्वेश्चंस बना सकते हैं। लिख लिया तो बताइए। बोलिए सारे लोग हाँ या ना। Yes, sir. वेरी गुड। गुड गुड। टॉपिक डालिए। सर मैंने आपको सॉल्व करके आंसर भेजा। हाँ हाँ कोई बात नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप तो साइंटिस्ट हैं, थैंक यू। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल लिख लिया सारे लोग। यस सर। मैं कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है छोटी बातें लेकिन जाननी चाहिए। रोशनी सिन्हा बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं, वो बताएंगी कि लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स में क्या डिफरेंस है। लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स में क्या डिफरेंस है, या दोनों एक ही चीज है? रोशनी सिन्हा के हाँ हाँ सर हाँ। ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस मतलब कि जो चीज ये प्रूव करना चाह रही है वो सब पे अप्लाई नहीं करेगा, बस किसी कुछ ही चीजों में अप्लाई करेगा। सारे लोग सुने, मैं इसलिए ये सब बातें पूछा कि ये माइंड में रहे, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। लिमिटेशन का मतलब ये है कि बोर मॉडल ने, लिमिटेशन का मतलब ये है कि जो चीज बताई ही नहीं उन्होंने, या बोर क्या, लिमिटेशन का जनरल मतलब जो चीज नहीं बताई गई हो। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है जो चीज बताई गई लेकिन वो बाद में गलत साबित हुई। सबको समझ में आया मेरी लाइन, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। मतलब वही हुआ कि लिमिटेशन का मतलब उन्होंने कुछ चीजों के लिए बताया, हर चीजों के लिए नहीं बताया, यही मतलब। तो बोर मॉडल में अभी ड्रॉबैक्स, हम ड्रॉबैक्स लिखाया जाता तो मतलब वो हम गलत कह देते, नहीं। लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जितनी बातें बताई थी वो तो सही तो थी, लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं था, बहुत सारे एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं था। उसमें सबसे पहला जो है, it does not explain a spectrum of मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उन्होंने तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही के लिए तो दिया था, जितना भी स्पेक्ट्रम बनाया। जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। जैसे सोडियम का स्पेक्ट्रम बनाना है, नहीं, उन्होंने बस हाइड्रोजन या He+1 Li+2 वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो पहली लिमिटेशंस ये हैं, it does not explain the spectrum of multi electron system. कैन यू हेयर मी? लिख लिया सारे लोगों ने पहला? सबको समझ में आया? यस सर। अरे सूरज, सांची, अर्पित, आयुषी एंड प्रियांशी, जल्दी बताएं, समझ में आया? यस सर। अरे ये सांची, यस सर। गुड। दूसरा लिखिए,
इट कुड नॉट, ये इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, एक्सप्लेन द रिलेटिव intensities of the spectral line। लिख लिया, बताइए। लिख लिया इसको, मैं इसको समझाता हूँ। लिख लिया सारे लोग? यस सर। देखिए प्लीज सारे लोग सुनिए अच्छे से। आपने प्रीवियस क्लास में स्पेक्ट्रम पढ़ा, हमने आपको सिखाया था कि बोर मॉडल ने वो स्पेक्ट्रम अलग अलग पार्ट में मिला। मान लीजिए किसी स्पेक्ट्रम में उन्हें येलो रेडिएशन, जैसे आपने कल पढ़ा भी था प्रीवियस क्लास में कि कहीं पर येलो की रेडिएशन इमिट हुई, तो रिलेटिव इंटेंसिटी का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कहीं पर बोर मॉडल को जो येलो रेडिएशन की वेवलेंथ मिली, तो कहीं कहीं पर ये है, गौर से सुनिएगा, जो येलो रेडिएशन की वेवलेंथ मिली तो कहीं पर मान लीजिए एक डार्क येलो आ रहा है, कहीं पर ये हल्का येलो आ रहा है, इसको कहते हैं इंटेंसिटी। रेड की अगर रेडिएशन मिली तो डार्क भी मिल रहा है, कहीं पर ये हल्का रेड मिल रहा है, तरह तरह का रेड रेडिएशंस मिल रहे हैं। तो इस रिलेटिव इंटेंसिटी को वो नहीं बता पाए, बस उन्होंने कहा येलो रेडिएशन मिलेगी, कहीं पर रेड रेडिएशन मिलेगी, वायलेट मिलेगी, लेकिन उसमें कहीं पर डार्क मिल रहा है, कहीं पर हल्का मिल रहा है, उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब येलो की रेडिएशन मिल रही है तो कहीं पर डार्क येलो मिल रहा है, कहीं पर हल्का येलो पेल येलो मिल रहा है, कहीं पर उससे भी डार्क मिल रहा है, तो इन सब के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। यानी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन की जो शैडो का मतलब यही कि कहीं पर डार्क, कहीं पर हल्का येलो, ये सब के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। हाँ, ये जो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन की जो शैडो बन रही हैं, मतलब कि शैडो मतलब शेड बन रही हैं, हल्का कहीं पर येलो आ रहा है, कहीं पर डार्क येलो आ रहा है, इन सब के बारे में नहीं बताया, इसी को कहते हैं इंटेंसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। बस उन्होंने कहा कि बस स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, लेकिन इंटेंसिटी को नहीं बताया। बताइए सबको समझ में आए? सूरज, सांची, अर्पित, आयुषी, प्रियांशी, एवरीवन। दूसरा लाइन भी सबको समझ में आ गया? अच्छी बात है। यस सर। हाँ, तीसरा को बहुत अच्छे से समझिए। ये लिख लिया था ना आप लोगों ने? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं 1-2 में? 1-2 में कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ या ना? जल्दी बताइए प्लीज, जल्दी। अच्छा ओके। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। इट कुड नॉट explain the fine line spectrum। देखिए इसका मतलब फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। पहले लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। क्लियर है स्टूडेंट? लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? पहले बताइए। यस सर। प्लीज सुनिए, लिखिएगा नहीं। अब 3-4 मिनट अच्छे से समझिएगा, असल यही कहानी है। देखिए, फाइन लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब समझिए। मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं। स्पेक्ट्रम का भी स्पेक्ट्रम, प्लीज सुनिए,
स्पेक्ट्रम का भी स्पेक्ट्रम। सर व्हाट डज मीन? प्लीज सुने, लिखना मना है, पहले गौर से सुने। क्या आपको पिछले क्लास में बताया गया था? एकदम अच्छे से शांति से सुनिए। पिछले क्लास में ये बताया गया कि जब व्हाइट लाइट को किसी एटम से पास करेंगे तो ये देखा गया कि वो अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट हुआ। इससे साबित हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारी एनर्जी लेवल हैं, बहुत सारे शेल या ऑर्बिट हैं। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? ये तो आप पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, अब सुनिए, उसी व्हाइट लाइट को जब पास कराया तो ये 7 मिला एनर्जी लेवल, मैक्सिमम नंबर। लेकिन अगर उसी 7 कलर में से दोबारा, प्लीज आई कैन रिपीट, उसी 7 कलर में से हमने कोई एक पार्टिकुलर रेडिएशन ले लिया, मान लीजिए ग्रीन रेडिएशन ले लिया, मान लेते हैं। अब उस ग्रीन रेडिएशन को दोबारा एटम से पास करवाया तो अब कुछ साइंटिस्ट ने बाद में ऑब्जर्व किया, अगेन आई रिपीट, व्हाइट लाइट को पास किया तो अलग अलग एनर्जी लेवल मिली ही। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें से एक पार्टिकुलर रेडिएशन को दोबारा एटम से पास कराया। देखा गया कि उस ग्रीन रेडिएशन की बहुत सारी शेड बन रही, वही बहुत सारे, वो भी फर्दर स्प्लिट हो गया, कोई हल्के ग्रीन में, कोई डार्क ग्रीन में, कोई उससे हल्के में। इससे साबित ये हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारे शेल तो हैं, लेकिन शेल के अंदर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं। ग्रीन किसी पार्टिकुलर रेडिएशन का फर्दर स्प्लिट होना ये इस बात को साबित किया कि शेल के अंदर भी बहुत सारी एनर्जी लेवल हैं। इसी को आप 1-2 क्लास के बाद पढ़िएगा, सब शेल। सब शेल अभी तक पढ़ा कि एटम के अंदर शेल हैं, बहुत सारी एनर्जी लेवल हैं, लेकिन बोर मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर उसमें से पार्टिकुलर कलर को भी दोबारा अगर हम एटम से पास कराएंगे तो वो कलर फर्दर स्प्लिट होगा। और स्प्लिट का मतलब ये है कि ग्रीन कलर की शेड बनेगी, हल्का ग्रीन, डार्क ग्रीन, डार्क से भी थोड़ा डार्क, बहुत तरह की ग्रीन शेड बनेंगी। इससे साबित ये हुआ, इसी को कहते हैं फाइन लाइन स्पेक्ट्रम। आपने इससे पहले क्या पढ़ा? लाइन स्पेक्ट्रम। आप पढ़ रहे हैं फाइन लाइन स्पेक्ट्रम, उस लाइन स्पेक्ट्रम का फर्दर स्प्लिटिंग। अरे बोलिए ना, मेरी बातें समझ में आ रही है, हाँ या ना? हेलो एवरीवन, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? कैन यू हेयर मी? कोई आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कोई आवाज नहीं आई मेरी, इतना चिल्ला चिल्ला कि मैंने पढ़ाया, कुछ भी समझ में नहीं आया। हेलो सर समझ में आता है। Sir, आ गया। यस। तो क्या समझ में आया कि फाइन लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब कि एटम के अंदर शेल तो हैं, ये बात साबित हो गई व्हाइट लाइट को पास कराकर। लेकिन बाद में ये भी साबित हुआ कि उस रेडिएशन में से एक किसी भी पार्टिकुलर रेडिएशन को फर्दर दोबारा एटम से पास कराया गया तो वो फर्दर स्प्लिट हो गया। यानी ग्रीन मान ले, हम ग्रीन मान लेते हैं या रेड, कुछ भी मान ले, उसकी बहुत सारी शेड बनी, तो इससे साबित हुआ कि शेल के अंदर भी बहुत सारी एनर्जी लेवल है, जिसको आप पढ़िएगा सब शेल। बाद में यही तो आप पढ़िएगा जिसको कहते हैं क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। इसी को कहते हैं could not explain the fine line spectrum of the atom। फाइन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम का मतलब स्पेक्ट्रम का भी स्पेक्ट्रम। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कोई डाउट थर्ड लाइन में? कोई डाउट किसी में? यस। इसलिए तो आप पढ़िएगा एसपीडीएफ, सबशेल एसपीडीएफ, क्वांटम नंबर। चौथा लिखिए, ये भी उसी बात को साबित करेगा, थर्ड बात को।
लिखिए इट डज नॉट explain the Zeeman effect. Oh my God, this is very important. And Stark effect. अब ये क्या होता है ये बताएंगे। पहले तो ये 4 लिमिटेशन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 4 मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं था लिमिटेशंस। रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, डार्क रेड बनना है तो उसकी बहुत सारी इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा फाइन लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब इससे साबित हुआ कि एटम के अंदर शेल है और शेल के अंदर भी बहुत सारे एनर्जीज लेवल हैं, स्पेक्ट्रम का भी स्पेक्ट्रम। चौथा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट ऑन स्टार्क इफेक्ट। क्या ये आपने 4 लाइन लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहे, कुछ तो बोलिए, इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ भाई, आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो चलिए टाइम खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास में हम ज़ीमन और स्टार को बताएंगे फ्राइडे